नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे वीर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे वीर, आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत प्यारा बोला आपने, विद इंस्ट्रूमेंट कितना प्यारा बोला ना। और मैं देख रही थी सभी बच्चे साथ साथ बोल रहे थे हाथ जोड़कर। हाँ जी, अब ये किरंतन शुरू करते हैं बेटा। कुशाग्र आप बोलोगे किरंतन अभी? कुशाग्र और साय, ठीक है कुशाग्र आ जाओ बेटा। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर, कर दिखाना मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, कोट करूं बंदगी, बाहिर हो निर्मल, तोलो न उपाये, तोलो
लो न पियो पाए, जो लो न साधे दिल, अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। एहनिस तू बेली रहे, अपने पिया के संग, पीठ दे तीन पियों को, पीठ दे तीन पियों को, करे ऊपर के रंग, अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है, जो होवे ऐसा दिल, तो अधिकिन पियू न्यारा नहीं, तो अधिकिन पियू न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल, अन्न नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर, अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा, मुझे पता है बहुत से बच्चे बोलना चाहते हैं ना अभी, तो हम ना एक डे रखते हैं बीच में जब आप सबको बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है? मैंने आपको कहा था ना कि बीच में वेडनेसडे या फ्राइडे हम सब आएंगे, तो फिर सबकी टर्न आ जाएगी 1 बाय 1। ओके, बहुत सारे हैंड रेज हैं, कनिका का रेज है, साहेब ने बोलना है अभी, है ना? तो हम एंड में देखते हैं, अगर टाइम होगा, नहीं तो वेडनेसडे को रख लेते हैं एक दिन। ओके, चलो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ सभी, हमने लास्ट वीक क्या किया था? क्या टॉपिक था हमारा? एनीवन? सेवा, हाँ जी, मन। हाँ, सेवा, सेवा और सेवा पूजा। आप सबको याद है मैंने क्या समझाया था? यस याद है सबको? यस। हाँ। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, सबने आज सुबह उठ के क्या किया? आज नहीं, रोज सुबह उठ के क्या करते हो आप सब? बाबूजी वाला हाँ, और मम्मा पापा को प्रणाम। वेरी गुड। सबसे पहले मंदिर में जाके राजी श्यामा जी को प्रणाम करते हो ना? ऐसे ऐसे हिलाओ, मुझे सब दिख रहे हैं। करते हो? वेरी गुड। फिर सारे फैमिली मेंबर्स को प्रणाम करते हो? गुड। अच्छा, सेवा मैंने आपको समझाई थी, सेवा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ना? हम कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं। तो कितने टाइप्स की सेवा बताई थी? यस, ऐसे फिंगर से करो सभी। कितने टाइप्स की? 3। वेरी गुड। कौन कौन सी? कौन कौन सी बताई थी? नूर, आप बताओ बेटा। तन मन हाँ जी, धन। हाँ, वेरी गुड। एक होती है तन से, एक होती है मन से, और होती है धन से। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होती है? सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होती है? तन से। वो कैसे करते हैं? मन से। तन से कैसे सेवा करोगे आप? जब आप आश्रम जाओगे तो क्या करोगे वहां जाकर? सुंदर साथ की सेवा। सब करोगे ना? अगर आपके मन में होगा
सबसे पहले आपके मन में आएगा, है ना, सेवा करनी है। मन में कब आएगा? जब आपके मन में भाव होंगे सेवा के प्रति, है ना। भाव कब होते हैं? जब आपको राज्य की पहचान होती है, सुंदर साथ की पहचान होती है, तभी तो आप सेवा करोगे ना। जब आपको राज्य की पहचान होगी कि राज्य कौन है, हमारे सुंदर साथ कौन है, तभी सेवा करोगे ना। तभी आपके मन में आएगा कि मैं सेवा करूं, है ना। मन में आएगा तो आप सेवा करोगे। और धन की सेवा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पैसे भी तो चाहिए होते हैं ना सब कुछ करने के लिए। आप आश्रम जाते हो, वहां पे इतना सारा खाना बनता है, इतना सारा सामान आता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं ना, है ना। आपके Yes. पेरेंट्स भी अपनी इनकम में से जरूर कोई पार्ट राज्य के लिए उसमें से कुछ रखते हैं, है ना। तो आप भी बड़े होके, अभी तो आप कुछ नहीं कमाते हो, अभी तो आप बहुत छोटे हो, है ना। जब आप बड़े हो जाओगे, आप अपना कमाओगे जब, तो आप भी राज्य के लिए हमेशा सेवा के लिए रेडी रहना। ओके, ठीक है। चलो, अब आपको सेवा पूजा का भी बताया था ना कि हम मंगल आरती करते हैं और क्या क्या करते हैं। 5 टाइम्स का बताया था मैंने आपको, याद है किसी को? नहीं याद? मंगल आरती करते हैं जो सुबह करते हैं। और कौन सी आरती होती है? हाँ जी, बोल दो, कोई भी बोल दो बेटा। सिंगल हाँ जी, संध्या आरती, हाँ, संध्या आरती वो हम शाम को करते हैं, है ना। और शयन आरती, शयन आरती वो कब करते हैं? संध्या आरती, शयन आरती कब करते हैं? रात हाँ। और रात दो को, दो भोग बताए थे आपको, कौन से होते हैं? पहली बूम रसोई की और दूसरी बूम कांच के मंदिरों वाली। एक बाल भोग बताया था, एक राजभोग बताया था, है ना। 2 भोग बताए थे ना। और नहीं 3 पता है। बताए थे, एक सुबह का नाश्ता जो होता है और एक दोपहर का खाना, है ना। ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो जब हम ये सारा कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान सारा दिन कहाँ लगा रहता है? परम धाम में। जब मैंने बताया था ना, हाँ, सुबह जब हम मंगल आरती करते हैं तो रंगपर वाली मंदिर का ध्यान करते हैं, है ना। उसके बाद सारा दिन जब हम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो सारे रोज पूरे दिन की दिनचर्या हमारी परम धाम की हो जाती है। तो हमारा सारा ध्यान राज्य में लगा रहता है, परम धाम में। ठीक है। अच्छा, सरकार श्री के बारे में पता है सबको? हम्म, सरकार श्री के बारे में बताया था ना आपको कि कैसे वो सेवा करते थे, याद है आपको? हाँ जी। सबको। अब ना हमारे साथ रूही दीदी हैं, वो आपको सरकार श्री के बारे में और बताएंगे, ठीक है। हाँ जी रूही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब बच्चे रूही दीदी को प्रणाम जी करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अभी जब आपको रूही दीदी समझाएंगे ना तो सभी म्यूट कर लेंगे, कोई नहीं बीच में बोलेगा। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। ओके, चलिए रूही। हाँ जी, तो आपको अभी लवली मैम ने आपको बताया कि हमें सेवा करनी होती है, सेवा पूजा। हमें किसने सिखाई सेवा? हमें भी सरकार श्री जी ने ये सेवा सिखाई थी। अब इससे पहले वो कैसे सेवा करते थे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे सेवा करते थे और उन्हें कैसे बड़े महाराज जी मिले। जब छोटे से ही, जब से उनके घर में काफी डिसिप्लिन और धार्मिक ऐसे विचार उनको सिखाना कि टाइम से काम करने होते हैं, उनके दिल में हमेशा से ये धर्म के प्रति एक भावना थी। तो उन्होंने बहुत तपस्या भी करी अपनी जवानी में। उन्होंने हनुमान जी की तपस्या करी और उन्हें हनुमान जी के दर्शन भी हुए। फिर उसके बाद अब एक बार क्या हुआ, उन्हें हनुमान जी के दर्शन हो गए। एक बार वो ऐसे ही हमारे किसी प्रणामी मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तो किसी ने उनको बोला कि आप क्या कहते हैं, आप जिसकी पूजा करते हो ना, वो तो हमारे परम धाम में कुछ नहीं करते, वो हमारे परम धाम में तो उनका कोई स्थान ही नहीं है। तो उन्हें लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन से स्थान की बात कर रहे हैं और ये कौन से भगवान को पूछते हैं। बस फिर उन्हें लगा कि मुझे भी जानना है कि ये किसकी पूजा करते हैं, ये कौन से स्थान में रहते हैं। तो वह खोज में लग गए।
उन्होंने बहुत सारी जगहों पर गए, वो करनाल गए, सूरत गए और भी कई स्थानों पर गए। फिर उन्हें एक बारी बताया कि एक बड़े संत महात्मा है, वो शेरपुर आश्रम में है, वो आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे कि कौन सा स्थान है जो आपकी आत्म को भव से पार करवाएगा, ये कौन सा स्थान होता है। तो वह बस फिर क्या था, वो चल पड़े अपनी अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों को लेके वह शेरपुर पहुंचे। अब बेटा उन्हें नहीं पता था कि शेरपुर जाने के लिए वहां पे हमें, जहाँ रेलवे स्टेशन है, जो बस वहां से पैदल चल के वह आश्रम जा सकते थे। पर आपको पता है 14 किलोमीटर पैदल चलना होता था, ऐसे बिल्कुल वॉकिंग। वहां पे ना तो कोई बस, ना कोई ट्रेन, ना कोई कार, ऑटो रिक्शा, कुछ नहीं। उन्हें बिल्कुल पैदल 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 जाके, सब सुंदर साथ पहले जब शेरपुर आश्रम जाते थे, उन्हें ऐसे वॉकिंग करके ही वहां पर 14 किलोमीटर चलकर अपना शेरपुर आश्रम पहुंचने का मौका, शेरपुर आश्रम पहुंच पाते थे। अब 14 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी धूप वहां पे उनके बच्चे, उनके पास इतना सारा सामान। अब हम लोग तो कहीं जाते हैं तो हमारे पास तो हमें कूली मिल जाता है ट्रेन पे, या फिर अगर हम कहीं एयरपोर्ट पे होते तो भी हमें हमारे सामान उठाने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है। वहां पे कोई नहीं उनका सामान उठाने के लिए, उन्हें खुद उठाना सारा सामान। ना हमें उन्हें कोई कन्वेंस मिलेगी, क्यों? क्योंकि वहां पे वो कोई चलता ही नहीं था, ना बस चलती थी, ना रिक्शा, कुछ भी नहीं था। तो वो उन्होंने इतना सारा उनके पास सामान, पहले सामान भी बहुत होता था। अब तो हमारे अब जो आप लोग बैग और सूटकेस यूज करते हो वो तो बहुत लाइट वेट होते हैं, उनका ट्रॉली भी लगी होती है, नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो इतनी मेहनत नहीं लगती है उन्हें उठाने में। पर पहले ऐसा सामान नहीं होता था। पहले जो सामान होता था वो बहुत भारी होता था, जो अटैची होता था वो बहुत ही भारी होता था। उन्होंने खुद सारा सामान उठाया और वो चले, अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ चले जा रहे हैं। वो आश्रम इतना दूर है, आ ही नहीं रहा, तो वो इतनी गर्मी, उन्हें स्वेटिंग हो रही है, उनको पसीना आ गया, रास्ते में मिट्टी है, मिट्टी उनके पूरे, उन्होंने व्हाइट कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ था, मिट्टी मिट्टी से पूरा शरीर हो चुका है, उन्हें पसीना आ रहा है। इतना ज्यादा चलना था कि उनके पैरों से खून आने लग गया। उन्होंने जो जूती पहनी हुई थी वो भी उनको चुभने लग गई। तो इतना सारा उनको पैदल चलना, धूप में, मिट्टी, पसीना। अब चलो जैसे तैसे भी वो वहां पहुंचे। जैसे ही आश्रम पहुंचे, वहां पे आश्रम में एक पेड़ है, आज भी एक बहुत बड़ा पेड़ है उस आश्रम में। जितने भी बच्चे शेरपुर गए होंगे उन्होंने देखा होगा। तो वहां पहुंचे, वहां पे पेड़ के नीचे एक महात्मा ऐसे सफेद धोती कुर्ते में, नॉर्मल हमारे उन्हीं के जैसे कोई बैठा हुआ था। अब जैसे ही पहुंचे वो आए, उन्होंने उनको मिले सरकार श्री जी से, और उन्होंने उन सरकार श्री जी को गले लगा लिया। जब उन्होंने सरकार श्री जी को गले लगाया और उनसे पूछा कि कहाँ से आए हो और तुम्हारे पीछे कौन है, तो सरकार श्री जी हंस के कहते कि नहीं, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। फिर जिनसे गले मिले थे उन्होंने कहा कि बस और कोई नहीं है, यही 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 पर ठीक है। चले गए वहां पे कुछ सुंदर साथ आए, उन्होंने उनका सामान कमरे में रखवाया और उनको सब बता दिया। जी, उन्होंने कहा कि अब हम आए हैं तो हमें महाराज जी से तो मिल लेना चाहिए, पहले उनसे मिलते फिर में कारी जी, उन्होंने पूछा कारी जी से कि बड़े यहाँ पे जो महाराज जी है उनका आसन का है। तो उसने हंसते कह रहे, भाई तुमसे गले मिले थे ना, वही हमारे महाराज जी थे। कारी जी को मैं बस है, मेरे कपड़े भी गंदे हो रखे और मैं आते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया थे करने के, पर ऐसा भी ऐसा नहीं उनको। रूही थोड़ी आवाज कट रही है। अब ठीक है? हाँ जी, अब बोलो जी। हाँ, तो जब फिर पुजारी जी ने बताया कि जो आपसे सबसे पहले मिले थे ना, जिन्होंने आपको गले लगा लिया था, वही हमारे महाराज जी है। मेरी इतना मतलब मेरा पसीन हो रखे थे,
मेरे कपड़े भी मिट्टी वाले, और जिन्होंने मुझे गले लगाया वह बड़े महाराज जी थे। फिर क्या? उनकी खोज खत्म हो गई, उन्हें पता चल गया यही है मेरे सदगुरु, में वो जिनकी तलाश कर रहे थे उन्हें मिल गए। फिर आश्रम की आवाज कट के आ रही है, आ तो रही है बेटा। अच्छा मैम कनिका का माइक अनम्यूट है। अब ठीक है, अब मैंने अब आ रही है आवाज लवली मैम? अब ठीक आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है। तो वो वहां पे बड़े महाराज जी से मिल लिए और उन्हें पता चल गया कि वह बड़े महाराज जी थे। अब आपको बताया था सेवा के बारे में, तो मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि वो सरकार श्री जी कैसे सेवा करते थे। उन्होंने सेवा करी और वो खुद सेवा करके दिखाई, और वही हमें सिखाया कि हमें भी करनी चाहिए सेवा। तो आप शेरपुर आश्रम में अब उनको तकलीफ पहुंचने की, इतना लंबा रास्ता था, पैदल जाना था, धूप, कभी बारिश है, बच्चे है, सब लोग आते हैं, कितनी दिक्कत होती है तेरे पैदल चलने में। भाग तो आ गया था कि ये तो हमें सेवा करनी ही करनी है, ताकि सुंदर साथ आसानी से आश्रम आ सके और आसानी से बड़े महाराज जी के दर्शन कर पाए। एक बार बड़े महाराज जी के पास गए और उन्होंने बोला कि महाराज जी मुझे सेवा करनी है। बड़ा फर्क होता है, कहने वाले तो बहुत होते हैं, कर नहीं पाते सारे। आवाज डिस्टर्ब हो रही है बेटा, थोड़ा सा माइक सही करो। हाँ जी अब ठीक है। मैं तो वो आवाज क्लियर है मगर कटती है बीच बीच में ना। अच्छा हाँ कहीं कुछ हल्का सा डिस्टर्ब है। माइक भी बीच में ऑन। अच्छा हाँ अगर मेरी आवाज कटे तो फिर अंजू आंटी आप चाहे आगे आप इस बात को तो कंप्लीट करो बेटा, इस बात को तो पूरा करो। हाँ फिर हाँ तो फिर उन्होंने, जब बड़े महाराज जी ने कहा कि सेवा करने और कहने में बड़ा अंतर होता है, तो सरकार श्री जी ने बोला कि अरे हम कौन होते हैं सेवा करने वाले, हमें तो बस आप जो हमसे करवा लोगे हमसे हो जाएगी बस। बड़े महाराज जी ने कहा कि हाँ ठीक ठीक है, वह खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो सेवा। फिर क्या, फिर तो सरकार श्री जी लग गए सेवा में। उन्होंने वहां वो जो सड़क थी जिसको पैदल पैदल आना होता था, वो सड़क पूरी सब सुनता के साथ मिलकर पूरी सड़क बनवाई, बस चालू करवाए वहां पे। तो फिर उसके बाद क्या करने लगे कि जब भी सुंदर साथ आश्रम आना होता था या भंडारा होता था, वे खुद जाते थे बस स्टैंड, वहां पे बस में सब सुंदर साथ को बिठाना, उनको आश्रम तक खुद लेकर आना। हर साल वहां आश्रम के भंडारे में उन्होंने खुद 3-4 दिन पहले चले जाना और सब साथ के साथ मिलके सारे इंतजाम करवाने, वहां पे कमरों का, खाने का, साफ सफाई, साज सजावट, सब कुछ करवाना। ऐसे ही वे बस अपने सदगुरु व सुंदर साथ की सेवा में लग गए। तो हमारा आश्रम बना नित्यानंद आश्रम रतनपुरी, जहाँ पे आप सब लोग आए, काफी बच्चे आप लोग आए ही होंगे। ऐसे ही उन्होंने वो आश्रम भी है ना। आज तो उस आश्रम में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत अच्छे सा पत्थर लगा हुआ है, टाइल्स भी है, सब वॉशरूम है, सब कुछ है। जब पहली बार वो आश्रम बना था तब वहां पे ये सब सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, बीच में कट रही है। ठीक है बेटा कंटिन्यू करो। ठीक, वैसे उस जो हमारा आश्रम है,
वहाँ पहले ये सब कोई भी सुविधा कुछ भी नहीं था। ये सब सुविधाएं बाद में ऐसे, पहले जब आश्रम बना तो कच्चा था, बिल्कुल मिट्टी थी सिर्फ आश्रम में। पूरा आश्रम सुंदर साथ ने मिलकर अपने आप बनाया, सरकार श्री जी ने व सुंदर साथ ने मिलके पूरा आश्रम बनाया। वहाँ पे एक ईंट करवाना, पहले वहाँ पे गैस का चूल्हा नहीं होता था, तो लकड़ी भी खुद काटने जानी पड़ती थी। लकड़ी काटना, उसको लाना, फिर खाना बनाना सब सुंदर साथ के लिए, गोबर लेना, पत्थर करना, सब बहुत सारी, सब पूरा आश्रम है उन्होंने खुद बनाया। एक एक कमरा बनवा दिया, सीढ़ियां बनवा दी, सब कमरों में अब वॉशरूम्स है। और जितना सुंदर परेशान समाज में इतनी सुविधा है, ये सब सुंदर साथ उन्होंने खुद तन से सेवा करी अपने सुंदर साथ की, अपने राज्य की। उन्होंने तन से यह सेवा करी। वो जब सेवा करते थे ना, तो दिन और रात का या अपने भूख प्यास कुछ एहसास नहीं रहता था। कितने कितने दिन तक सोते भी नहीं थे जब पहले सेवा होती थी। तो उन्होंने किसी चीज का कोई ध्यान नहीं रखा, ऐसे कोई सुध बुध नहीं रहती थी, खुद को समर्पण करके सेवा करी। सेवा कैसे ही करनी है, जब भी हमें मौका मिले हमें अपने राज्य की और अपने सुंदर साथ की मन सेवा करनी है। जब भी अब आप लोग आश्रम आओ, जैसे अभी आपसे पहले भी आपसे पूछा कि अगर आप आश्रम आओगे तो सब बच्चे सेवा जरूर करेंगे। आगे और बताएंगे सरकार श्री जी के बारे में, पर अभी आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बोलो। कोई बच्चा आपकी बात सुनकर कुछ पूछना चाहता है तो बताए। हाँ, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो। मुझे पूछना है। मुझे अच्छे से ये स्टोरी नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? क्या इसमें हुआ था, मुझे अच्छे से नहीं समझ आया। आपको क्या नहीं समझ आया? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आंटी, आप एक बार बता दो, मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क। हाँ, वही थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है और कुछ नहीं। प्रणाम जी सब बच्चों को। देखो बच्चों, युक्ति दीदी ने तो कितने सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल एज ए, मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे अपन अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं ना, ऐसे आपको सारी बात बताई है बड़े महाराज जी की, सरकार श्री की। और उस सारी बात में जो मुझे समझ में आई ना, सबसे अच्छी बात क्या थी कि बड़े महाराज जी ने जब कहा कि भाई कहते सब है, करते नहीं है सेवा, तो सकाशी ने महाराज जी को क्या जवाब दिया कि हमें तो ना करनी है, जो आप करवा लोगे वो हो जाएगी। तो इस बात से हमारे को क्या सीखना है कि सेवा हमने नहीं करनी, हमें सिर्फ भाव रखने हैं। सेवा राज्य ने करानी होती है, और उसके जितना, उस सेवा जितना बल भी राज्य देते हैं। अपन अपने रूटीन वे में इतना काम कभी भी नहीं करते, कोई भी, एनीवन। अपने रूटीन वर्क में अपन इतना फिजिकल वर्क करते ही नहीं है बच्चों। अपन तो ये चाहते हैं मम्मी ग्लास पानी भी बेड पे पकड़ा दे, है ना। और फिर आश्रम जाके इतनी सेवा कैसे होगी? राज्य बल देंगे तभी तो होगी, है ना। भाव रखने चाहिए कि राज्य महाराज, मेरे को आपने जितना टाइम आश्रम में रखा है, मेरा टाइम यूटिलाइज हो, उसके लिए फिर सेवा ही एक माध्यम है, और उसका बल राज्य देते हैं। तो युक्ति दीदी की बात में सबसे अच्छी बात क्या समझ में आई कि हमेशा ये भाव रखना है कि राज्य आप जो कराओगे वो सेवा हमसे हो जाएगी। हमारे में ताकत नहीं है, हम नहीं कर सकते इतनी सेवा, लेकिन आप मेहर करोगे, आप ताकत दोगे तो जरूर हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या समझ में आई कि पूरे
समर्पण से सरकाश्री ने बड़े महाराज जी की सेवा की, है ना बच्चों। दीदी कह रही थी वो दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, भूख प्यास नहीं देखते थे, तो इसका मतलब उनका बिल्कुल माइंड ऑफ डाइवर्शन कह लो, दिल किस में लगता था? सेवा में। जब हम ऐसे भाव रखेंगे ना बच्चों, तो हमें भी फिर भूख प्यास की चिंता ही नहीं रहेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सेवा भाव, बस ये ध्यान रहेगा ना, बाकी चीज कहाँ ध्यान में रहेगी। ठीक है ना बच्चों। तो दूसरी बात पूर्णतया समर्पण जो दीदी ने बताई, ठीक है ना बच्चों, समझ आ रही है? हमको सिर्फ समर्पित भाव रखने हैं कि राजी महाराज आपने हमसे सेवा करवानी है, आप हमें ताकत दोगे। और अच्छे से अच्छी बच्चों, जब राजी महाराज नजर करते ना, तो फिर इन आंखों को सेवा दिखाई देती है, अदरवाइज दिखाई भी नहीं देती। अदरवाइज क्या लगता है? सब ठीक तो है, क्या जरूरत है, हो तो रहा है। ऐसा नहीं, जब भाव आते ना, फिर आगे से दिखता है, अरे ये ऐसे कर लूं, ये ऐसे करना चाहिए। फिर हम अपने फ्रेंड्स को और मोटिवेट करते हैं कि चलो यार मिलकर ये सेवा करें। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? ये इंटरनल आया। इंटरनल किसने दिया? राजी महाराज ने दिया। ठीक है बच्चों, ये जो बड़े महाराज जी सरकाश्री की युक्ति दीदी बातें सुना रही है बेटा, ये खाली स्टोरी नहीं है, ये सरकाश्री का प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल पे हम भी चले, ऐसी भावना मन में रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग हर सैटरडे ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, दिल में अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, तो फिर अपनी भी सोच विचार ऐसे ही बन जाएंगे ना। कहते हैं ना मन में जो होता है फिर वो प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान से सुना करो, फुल कंसंट्रेशन से। ओके, अब किसी बच्चे को कुछ कहना है? पूछो जी, युक्ति जी। और कोई किसी का कोई सवाल, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, सबको समझ आया युक्ति? इसका मतलब तेरी बात है। गुड, कीप इट अप। लवली मामी आगे और कुछ बताए अभी, या फिर आप? लवली जी हैं इस पे, ऑनलाइन है। हाँ जी, ये होस्ट वाला। कोई बात नहीं, इन बच्चों से पूछ लेते हैं तब तक। हाँ भाई बच्चों, क्या आपन ने 2 बार में क्या सीखा? कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? कुछ भी जो आपको याद है, सारा नहीं, थोड़ा सा जो याद है, कौन बच्चा बताएगा? हाँ भाई, युक्ति देखना बच्चे कौन हैंड रेज कर रहा है। हाँ, साहिब बताएंगे। हमने पिछली बारी में पढ़ा था सेवाओं की तरह 3 सेवा थी, और इस बारी में हमने पढ़ा कि सरकाश्री जी अपने बेटे और पत्नी के साथ वहाँ रतन आश्रम जा रहे थे, और बहुत सारा रास्ता था। तो जब वो जा रहे थे कि इतनी दूर, तो जो उनके पैर इतनी बहुत ज्यादा धूप थी, तो धूप से उनको इतने पसीने आ रहे थे। और
वहां पे बहुत सारी मिट्टी थी जमीन पे, और उन्होंने धोती व्हाइट कलर की और अपनी कपड़े टी शर्ट भी व्हाइट कलर की पहनी थी। तो वो जो मिट्टी थी वो उनके सारे वो कपड़े गंदे हो गए थे। जब वो आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने सेवा की सबके लिए, और उनकी भूख और प्यास, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला कि मुझे भूख भी लगी और प्यास। तो आज और हमने पिछले हफ्ते में ये पढ़ा। बहुत बढ़िया। और कौन बच्चा बताएगा? जब वो बेटा पहली बार आश्रम पहुंचे तो बड़े महाराज जी ने उन्हें इसी अवस्था में गले लगा लिया, और वो लगा जब ये कैसे महात्मा है जिन्होंने ऐसे ही हम मुझे गले लगा लिया। इतना प्यार हमारे धर्म में। इससे क्या हमें समझ में आया कि राजी महाराज हमारे शरीर को नहीं देखते, वो हमारे दिल को देखते हैं, भावना को देखते हैं। बड़े महाराज जी ने ये तो ना सोचा सरकार में से स्मेल आ रही है, इतने दूर सफर से आ रहे हैं, कपड़े भी गंदे हैं, ऐसा नहीं देखा ना बड़े महाराज जी ने। क्यों? क्योंकि बड़े महाराज जी के दिल में तो प्यार ही प्यार भरा हुआ है। किन के लिए? सुंदर साथ के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल सुंदर साथ के तरीके से सकाश्री को भी गले लगा लिया। मैं पढ़ रही थी, एक बच्चा पूछ रहा था गले लगाने का क्या मीनिंग है। तो बच्चे जैसे अपन प्यार से गले लगा लेते हैं ना, मतलब हक करना किसी को, ऐसे बड़े महाराज जी ने, सकाशी ने जब उनको प्रणाम करी तो उन्होंने उठा के उन्हें गले से लगा लिया। गले से लगाने का क्या मतलब है? उतने ही प्यार से उनके प्रणाम को स्वीकार करा जिस भाव से वो आए थे, है ना? हाँ जी। और कोई बच्चा? एनीवन? कोई और हैंड रेज कर रहा है? युक्ति नहीं नहीं कर रहा। बेटा ऐसे जैसे सरकार श्री जी ने इतना सेवा करी है ना, और भी ऐसे उन्होंने जागनी करी। जितने जो वाणी आज आप अपने घर में पढ़ते हो, जो राज्य हम पढ़ते हैं, वो वाणी का अर्थ किसने करा? वो वाणी का अर्थ भी हमें राज्य सरकार श्री जी ने ही बताया। उन्होंने ही उस वाणी का टीका करा, वाणी का अर्थ करा। आप सबके घर में कुलजम स्वरूप होंगे, आप सबके घर में श्री राज्य कुलजम स्वरूप है। तो उसमें उनका जो अर्थ है ना, वो अर्थ हमें सरकार श्री जी ने करके बताया। ऐसे सुंदर साथ के लिए बहुत से कार्य करे, जागनी कार्य करना, जगह जगह शिविर लगाना, सबको जगाया, सबको अपने जैसे उन्हें उनके सदगुरु मिले बड़े महाराज जी, और उन्हें पता चला कि परमात्मा कौन है। ऐसे उन्होंने जगह जगह जागनी शिविर करे, और कितने छोटे छोटे गांव तक में गए, और सब सुंदर साथ को जगाया और उन्हें पहचान कराई। और भी ऐसे बहुत सरकार श्री जी के और भी बहुत कार्य है। आपको बता ही रहे थे कि आप इस पूरी क्लासेस में ये सब सीखोगे। के बारे में सब बताया ही जाएगा। हाँ जी साहब। सुंदर साथ जी मैं बताऊं? हाँ जी। सुंदर साथ जी जब सरकार श्री जी सेवा करते थे तो उनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, इसलिए उनको सुंदर साथ लोहे का घोड़ा बोलते थे। बेटा उनको बड़े महाराज जी ने ये नाम दिया था, लोहे का घोड़ा। लोहे का घोड़ा मीन्स सॉलिड, क्योंकि सरकारश्री समर्पित थे पूर्णतया। तो राज्य का बल था ना उनके अंदर। बड़े महाराज जी ने जो उनको आशीर्वाद दिया वही तो काम कर रहा था, हाँ जी, है ना? इसलिए बड़े महाराज जी उनको लोहे का घोड़ा बोलते थे। हाँ जी साहब क्या कह रहा है? मैम मैं आपको किरंतन सुना सकता हूँ? हाँ जी। और भी बच्चे थे ना जिन्होंने पहले हैंड रेस किया हुआ था। आप सुना लो, फिर उसके बाद बाकी जिसने हैंड रेस किया था वो भी सुना लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो,
ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो सखीरी जाग चलो। ए जो कही जागन सखी जाग चलो, वचननी के विचारियो जो कोई सुहागिन, वचननी के विचारियो जो कोई सुहागिन, जाग चलो पियुसो मिलो, जाग चलो पियुसो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन सखीरी जाग चलो, सखीरी जाग चलो। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, सबदवान सतगुरु के रोम रोम निकसे फूट, सबदवान सतगुरु के रोम रोम निकसे फूट, बड़ा अचंबा होत है, बड़ा अचंबा होत है, देह जात न झूठी टूट, सखीरी जाग चलो, सखीरी जाग चलो। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, मैं जान्या अपने तन को मारो भर भर बाण, मैं जान्या अपने तन को मारो भर भर बाण, दिन से झूठी देह को, दिन से झूठी देह को फना करो निदान, सखीरी जाग चलो, सखीरी जाग चलो। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, सखीरी जाग चलो। हंसे खेले विद्युतीन में छोड़ दे हंसुपन, हंसे खेले विद्युतीन में छोड़ दे हंसुपन, ममत कहे सुख चैन, ममत कहे सुख चैन में धनी साथ मिलन, सखीरी जाग चलो, सखीरी जाग चलो। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो, जाग चलो सखीरी जाग चलो,
सखीरी जाग चलो। प्रणाम जी। बोलो श्री बोलो प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज की जय। प्रणाम सर। आपने अपना हैंड रेज करा हुआ है, आपको भी कुछ सुनाना है? प्रणाम सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी। मिहिर आप सुंदर साथ पुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भये, तहा कंचन रंग सिंहासन तिनके ते पाए। छे एक एक डांडे 10-10 रंग जवेरों की झलकत है। दो छतरी, दो स्वरूपों के ऊपर दो फूल, लाल मानिक कमल के सी, नीलवी की छतरी के चारों तरफ जवेरों की चादर। 6 डंडों पर कलश, दो छतरियों के ऊपर 8 कलश तिनके। उपरती कांदरी, पश्चिमी बिछोना, एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए। श्री राज श्री ठाकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भये के चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री युगल बिहारी। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, तुम को दीजिए, आत्मा न्यारे न कीजिए। इन फिर दर्शन ऐसे अंगूठन मस्तक लो कीजिए वर्णन। सब अंग वस्त्र भूखन, शोभा जाने आत्म की लगन। सुंदर रंग साड़ी, रंग कंचू, नीलो लानिया, राजी गार, भूरिया रंग चीरा, आसमानी रंग की छोरी, लोना पीला के रंग को पट्टा, केसरिया जड़ा की इधार, सफेद रंग जड़ा को जामा। श्री युगल स्वरूप को बैठ की लाठी हाथ में लेकर सब साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई बच्चा इसके सिवा ये बताएगा कि जो इन्होंने सुनाया वो क्या था? ये नहीं बोलेगा जिसने बोला है। और कोई बच्चा बता सकता है भाई? सुंदर साथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं जो आपने गाया है आवाज आ गई। वो पूछ से रही। बात करो, विश्व बंद कर देना। मैं अरे सुंदर साथ को मूल मिलावे में श्री राज्य का मूल मिलावा किया। युक्ति मेरे ख्याल से राज्य के श्रृंगार में हाँ जी, रूही बोल रही है कि श्री राज जी का मूल मिलावे वाला श्रृंगार बताया। अच्छा बेटा ये श्रृंगार तो बताया, लेकिन ये अपन सुबह मंगल आरती में आरती के बाद जो स्वरूप बोलते हैं वो बोला है इन्होंने पूरा। उसमें श्रृंगार का वर्णन आता है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या है? ये मंगल आरती का स्वरूप है। ठीक है, आरती के बाद सुबह सुबह ये बोला जाता है श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भये, है ना? इसमें श्रृंगार का वर्णन आता है। आज का हो गया युक्ति टाइम? हाँ जी है। वैसे हमारे पास अगर किसी और बच्चे ने भी कुछ सुनाना है तो हम सुन सकते हैं। कोई कर रहा है हैंड रेज? हाँ जी। ज्ञान नाम आप क्या सुनाने वाले हो बताओ? बताओ मेरे नाम से बोलो। हाथ जोड़ के बोलो।
मेरे के विचार ऐसा स्वामी मत के लेऊं जो इनको इंसार कई सच्चो तो मैं निधार ऐसो देऊं को तो मैं हाँ आगे वाणी न्यारी जो निरा तिन पार के भी हम ऐसे स्वामी तो मैं निर्धार ठीक हो गया ना। अब मैं आवही विचार विकार आयु आनंद अखंड घर को वेरी गुड अभ्यांश। प्रणाम जी। अर्शिया आपको मैम मैं अपनी नाम सुना दूं पूरा क्लियर? क्लियर। नाम शिवजी साहेब जी अनादि अक्षरातीत सोतो जायर सबित वतन साहित्य श्री श्यामा जीवर सत्य सदा ससु तेरा तार विनती जो वल्भा मोना ते अभिधार वाणी मेरे प्यूति न्यारी जसन सार निराकार से पार थे तिन पार से भी पार अंगन संठा उपजे मेरे करना है विचार ऐसा तवानी मत से लौंडे इनको सार इंसार में तई सत्सुत स्वामे निर्णय करने धार ऐसा धम ब्रह्म सृष्टि हो तो मैं अन्ना नार जब सुधन में आवी तब छूट जाए वितार आयो थन धर तो श्रेष्ठा तिब्बता प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब आज की क्लास खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपको ग्रुप में बता देंगे। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी।